नमस्कार। आज हम बात करते हैं वाणी के विषय में। वाणी को ग्रहों में बुध से देखा जाता है, वहीं कुंडली के भावों में दूसरे भाव से देखा जाता है। तो जब बुध के दूसरे भाव में जो भी ग्रह होते वैसी ही भाषा हम बोलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। बुध के अगले भाव में यदि सूर्य बैठे हों तो ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं, ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं और इनके बातों में ईगो होता है, ये अपने बात को मनाने पर लगे रहते हैं। यदि बुध के अगले भाव में मंगल बैठे हैं तो ऐसे लोग तार्किक होते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं लेकिन इनकी बातें तार्किक होती है। यदि बुध के अगले भाव में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे लोग मधुरभाषी होते हैं, मधुर आवाज़ों में बात करते हैं। लेकिन यदि नीच के चंद्रमा होते हैं तो यही वो लोग होते हैं जो कहीं और कुछ बात करते हैं, कहीं और कुछ बात करते हैं। जब बुध के अगले भाव में शुक्र बैठे हों तो ऐसे लोग कलात्मक बातें करते हैं, खासकर संगीतज्ञों की कुंडली में ऐसा देखा जाता। यदि बुध के अगले भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे लोग सत्यवादी बात करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं, इनके बातों में ज्ञान भरी रहती है, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। यदि बुध के अगले भाव में केतु बैठे हैं तो ऐसे लोग आध्यात्मिक विचार की बातें करते हैं और यही वो लोग होते हैं जिनकी बातें कभी कभी कही हुई बातें हो जाती है। बुध के आगे अगले भाव में यदि राहु बैठे हैं तो ऐसे लोग अनैतिक बातें करते हैं, ये कभी कुछ बातें करेंगे, कभी कुछ बातें करेंगे, इनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि बुध के अगले भाव में शनि बैठे हैं तो ऐसे लोग धीरे धीरे बात करते हैं, धीमी आवाज़ में और धीरे धीरे बात करते हैं और यही वो लोग होते हैं जो बचपन में देर से बोलना शुरू करते हैं।